हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 2019 8 मार्च को हमारा टीजीटी का पेपर हुआ था, उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जपते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस। हाँ जी, बताइए ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। ये जो पंक्ति है इसमें वियोग श्रृंगार रस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलाए मलहावे, जोई सोए कछु गावे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, रौद्र रस, वात्सल रस, भयानक रस। हाँ जी, जल्दी से बताओ ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है इसमें वात्सल रस का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, सबसे पहले बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश की उपभाषा है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां आती हैं। तो इसका संबंध किससे नहीं हुआ? अवधि से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। हाँ जी, मगही किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार, मैंने आपको बताया मगही बिहार राज्य में बोली जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? प्राचीन, मागधी, पैसाची, अर्ध मागधी। जल्दी से बताओ सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, सिंधी भाषा का विकास प्राचीन अपभ्रंश से माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदू मग पर पाव न राखऊ, का बहुते जो हिंदी भाखेऊ। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये पंक्तियां किस बोली में है? तो आपको याद रखना अवधी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा पश्च स्वर है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो आ है ये क्या है? मध्य स्वर। बाकी बात करें ये दोनों ई, ये क्या है? अग्र स्वर। जबकि बात करें बड़ा आ, ये क्या है? पश्च स्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रेल है ये अंग्रेजी शब्द है, मित्र तत्सम शब्द है, कालीन उर्दू शब्द है। जबकि बात करें खिड़की, ये क्या है? देशज शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तालव्य ध्वनि है। हाँ जी, बताओ तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चार शब्द है ये तालव्य ध्वनि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, देवनागरी, गुरुमुखी, अंग्रेजी। तो आप सभी को पता है अरबी, देवनागरी और गुरुमुखी ये क्या है? लिपि है। जबकि बात करें अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जल्दी से बताओ, जो छा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए सभी लोग। छा, ये कौन सी है? तालव्य ध्वनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन कौन सा होगा? तो आपको याद रखना बहुवचन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी बार ये संधि विच्छेद मैंने आपको कराया है, तो आपको याद रखना, जो सज्जन का संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? सत प्लस जन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
बात करें कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। हाँ जी, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, बताओ कौन सा मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? तो आपको याद रखना मोक्ष का पर्यायवाची शब्द निर्वाण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चर्म शब्द का समभिन्नातक क्या है? जल्दी से बताओ, चर्म शब्द का समभिन्नातक क्या होगा? तो आपको याद रखना चरम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नष्ट कर देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंशम, दशरूपक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विधवा नाटकम। हाँ जी, कालिदास की दूसरी रचना कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित द्वितीय नाटक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मालती माधव किसकी रचना है? भट्टगोपाल, श्रीहर्ष, भवभूति, दंडी। हाँ जी, मालती माधव किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो मालती माधव है ये भवभूति द्वारा रचित श्रृंगार रस प्रदान 10 अंकों वाला ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? कालिदास, भवभूति, दंडी, भास। हाँ जी, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? तो आपको याद रखना 10 कुमार चरित्र दंडी की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? करण, कर्ता, अपादान, संप्रदान। हाँ जी, दोस्तों आपको याद रखना घर से निकल रहा है तो वो घर से अलग हो रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। गठरी शब्द है, जल्दी से बताओ जो गठरी शब्द है ये क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो गठरी शब्द है ये स्त्रीलिंग होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि। हाँ जी, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो अत्याचार शब्द है इसमें यड़ संधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। हाँ जी, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास होगा? तो आपको याद रखना द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रामा, रावणम, ममार में कौन सा लकार है? हाँ जी, अब बताइए इसमें कौन सा लकार होगा? तो आपको याद रखना लिट लकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? बताइए। तो आपको याद रखना मति शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी, वो रमेश की पुस्तक होगी। बताइए। तो आपको याद रखना यह रमेश की पुस्तक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है बालिका जाएगी, बालिका जा रही थी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही है। हाँ जी, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो आपको याद रखना बालिका जा रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, मलकत, तरीकत, मारिफत। हाँ जी, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो आपको याद रखना कौन कौन से होते 4 पड़ाव? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। तो कौन सा नहीं है? मलकत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। हाँ जी, कुआन और नदी इनमें से किस कवि की कृति है? तो आपको याद रखना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, चरपटनाथ, महानाथ, नेमिनाथ। हाँ जी, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, धनपाल, पुष्पदंत, स्वयंभू। हाँ जी, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रस मंजरी किस कवि की कृति है? केशव दास, नंददास, भूषण, छीत स्वामी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना गया इस पेपर में। सभी लोगों की मैं चेक करूंगी, तो सभी लोग कमेंट करना। इसका आंसर बताइए, रस मंजरी किस कवि की कृति है? तो आपको याद रखना नंददास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मेघावती के रचनाकार है मंझन, कुतवन, आलम, मुल्ला, दाऊद। हाँ जी, मेघावती के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना मेघावती के रचनाकार कुतवन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण। हाँ जी, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, मैथिली, ब्रज, हिंदी। हाँ जी, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपको याद रखना विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, सुंदरदास, तुलसीदास, मलुकदास। हाँ जी, कौन संत कवि नहीं है? तो आपको याद रखना जो तुलसीदास है ये संत कवि नहीं है, ये भक्ति काल के सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, पद्मावत, मेघावती, चंदायन। हाँ जी, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो आपको याद रखना पद्मावत का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कुतवन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मेघावती, हंस जवाहिर, मधुमालती, चंदायन। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कुतवन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? मेघावती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राम भक्ति शाखा में राजकोपासना का समावेश किसने किया? केशव दास, लाल दास, अग्रदास, नावादास। हाँ जी, राम भक्ति शाखा में नाचकोपासना का समावेश किसने किया? तो आपको याद रखना अग्रदास ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? केशव दास, रहीम दास, रस खान, नरोत्तम दास। हाँ जी, मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो आपको याद रखना मद नाटक खड़ी बोली में रचित है, जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, स्वच्छंदवादी कवि। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? रीतिबद्ध कवि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, भूषण, केशव, पद्माकर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? जिसने भी मेरी क्लास डेली देखी है, मैं गारंटी दे सकती हूँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको कराया ना हो। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से रटवा रखे हैं, तो इसमें बस आपको एक प्रैक्टिस करनी है कि हाँ मैंने ये सब कुछ आता है, बस एक बार अपने टिक लगा दें कि मेरे इतने सही जा रहे हैं। सभी लोग जितने भी डेली क्लास देखते हैं उन सभी से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो ये पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो बताइए शिवा बावनी के रचयिता कौन है? भूषण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या होगा? तो आपको याद रखना पुनर्जागरण काल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्णदास। हाँ जी, भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? 1930, 1940, 1935, 1943। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि कितने लोग हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मैं पीजीटी का पेपर अलग से सॉल्व करा दूंगी, आप पीजीटी भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ज्यादातर कॉमन है, उसके बाद भी मैं आपको पीजीटी का अलग से पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगी। तो आप लोग कमेंट में बता देना कितने लोग हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो आपको याद रखना 1943 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, दिव्या, कब तक पुकारूं, झूठा सच। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना कब तक पुकारूं उपन्यास यशपाल का नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये यशपाल का नहीं है तो किसका उपन्यास है? आपको याद रखना रंगे राघव का। किसका है? रंगे राघव का उपन्यास है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960, 1951, 1959, 1970। हाँ जी, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? आपको याद रखना 1959 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। हाँ जी, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? छायावाद युग की कवित्री महादेवी वर्मा को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है प्रकृति का सुकुमार राजकुमार सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, हल्दी घाटी, सामधेनी, प्रिय प्रवास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों वैसे मैं आपसे यही कहूंगी, ये जो पेपर है ज्यादा कठिन नहीं आया था आपके एग्जाम में, तो आप ज्यादा कठिन के पीछे मत भागो, प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए। और जितना मैं पढ़ाती हूँ अगर आपने उतना पढ़ रखा है तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब इसका आंसर बताइए, हिंदी खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, अमृत राय, शिवरानी देवी। हाँ जी, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो आपको याद रखना जो मुझे चांद चाहिए ये क्या है? उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये मुझे चांद चाहिए ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना सुरेंद्र वर्मा का। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने काफी बार कराया और काफी एग्जाम में ये पूछा भी गया है। सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर अग्गे। हाँ जी, सारा आकाश किसकी कृति है? तो आपको याद रखना राजेंद्र यादव की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अग्गे, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, केसरी कुमार। हाँ जी, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? आपको याद रखना नरेश मेहता की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। हाँ जी, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कवित्व रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मतीराम सेनापति पोधा। हाँ जी, कवित्व रत्नाकर के रचयिता सेनापति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय श्री हितजी, राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बकाचार्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुचार्य। तो ये तो हो गया गलत। बाकी बात करें सनकादि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य, ये भी गलत हो गया। और जो राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हित हरिवंश है, ये भी गलत हो गया। जबकि बात करें रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? प्रवर्तन काल, व्याख्या काल, प्रतिपादन काल, भाष्य काल। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक संस्कृत काव्यशास्त्र को भाष्य काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। हाँ जी, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो आपको याद रखना जो धन सी तुम आई, इस वाक्य में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, गीत का, कवित्व। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। करते अभिषेक पयोधि है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, उल्लाला, चौपाई, गीत का। हाँ जी, जल्दी से बताओ कौन सा छंद होगा? तो आपको याद रखना उल्लाला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कहा के कई के सक्रोध, दूर हट दूर हरि निर्बोध। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बात्सल रस, हास्य रस, बीभत्स रस, रौद्र रस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे, सदगुरु कृपा करी अपनाया। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी, सदगुरु कृपा करी अपनायो। बताओ इसमें कौन सा रस होगा? तो आपको याद रखना भक्ति रस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ? मागधी, शौरसैनी, पैसाची, अर्धमागधी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसपे मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। उधर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अपनी प्रैक्टिस एक बार फिर से कर लेना। अभी इसका आंसर बताइए, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको याद रखना शौरसैनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आप सभी को पता है जो आगरा है ये ब्रज भाषा बोली का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना क्या ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? बताओ कौन सा जो युग्म है जो अघोष ध्वनि है? तो आपको याद रखना पा और फा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बताओ
नीलकंठ में कौन सा शब्द होगा? तो आपको याद रखना जो नीलकंठ है ये योग रूढ़ शब्द है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? बताओ महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना, कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अब काफी लोग बोलेंगे मैम आपने तो ऑप्शन ही गलत दे रखी है, लेकिन मैम ने ऑप्शन ही गलत दिया है, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। आपको याद रखना हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी। आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, अधिकरण, करण। हाँ जी, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको यह रखना कर्ता कारक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको याद रखना खटमल शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जबकि बात करें डिबिया, दात्री, जीव, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। चंद्रमुख में कौन सा समास है? दिगु, कर्मधार है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। हाँ जी, चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना चंद्रमुख में कर्मधारय समास है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैं सादर नमस्कार करता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना जो समाचार भेजता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? संवाददाता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना की सही कहावत होगी, अधगल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन जो आरसी क्या, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात। तो दोस्तों आपको याद रखना इसकी सही कहावत क्या होगी? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नैषधीय चरितम किसकी रचना है? भास, श्रीहर्ष, कालिदास, भारवी। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? कीर्ति अर्जुनियम, 10 कुमार चरित्र, मेघदूत, शिशुपाल वध। हाँ जी, कौन सी रचना माघ की है? तो आपको याद रखना शिशुपाल वध रचना माघ की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ थोड़े में बहुत कहना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कविता का बहुवचन है, बताइए कविता का बहुवचन क्या होगा? तो आपको याद रखना कविताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए ऑप्शन सी। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए, जल्दी से बताइए तो क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद? जीव प्लस ईष्णा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना वृद्धि स्वर संधि। प्रिय मातु शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना प्रिय मातु शब्द में द्विगु समास नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना प्रिय मातु शब्द में तत्पुरुष, अव्ययीभाव और बहुप्री तीनों समास पाए जाते हैं, जबकि द्विगु समास नहीं पाया जाता। सहा हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संबंध, करण। हाँ जी, सहा हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? करण कारक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? हाँ जी,
कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो आपको याद रखना षष्ठी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आप मेरी क्लास देखते हुए बोर तो नहीं होते? क्योंकि मैं आपको कोई टाइम पास नहीं कराती, मैं इस वजह से ज्यादा बातें खुद नहीं करती हूँ क्लास में, क्योंकि आप बहुत कीमती समय लेके क्लास देखने आए हो, तो आपको क्लास ही मिले, फालतू की बातें नहीं। तो जरूर बताना मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। अभी इसका आंसर बताइए। राम कृष्णों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सज्जना पापद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए, बताइए। हाँ जी, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो आपको याद रखना, सज्जन पाप से घृणा करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है, क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद? तो आपको याद रखना, राम के साथ सीता वन जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर। हाँ जी, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो आपको याद रखना, कमलेश्वर की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राहुल सागित्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुई पास, सरहप्पा, सबरप्पा, चंद्रवरदाई। हाँ जी, राहुल सागित्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो आपको याद रखना, सरहप्पा को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। हाँ जी, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो आपको याद रखना, मिश्र बंधु ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। हाँ जी, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? आपको याद रखना, चैतन्य महाप्रभु, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, अष्टछाप में 8 कवियों की संख्या थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? मधुमालती, चंद्रावती, अनुराग वांसुरी, इंद्रावती। हाँ जी, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? आपको याद रखना, अनुराग वांसुरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताओ, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता है, तलवंडी में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, नंददास, सूरदास, कृष्णदास। हाँ जी, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? आपको याद रखना, सूरदास को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत। हाँ जी, भक्ति का प्रारंभ आपको याद रखना, दक्षिण भारत से हुआ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? मंझन, उस्मान, कुतुबन, शेख नबी। हाँ जी, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम शेख नबी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी मंझन ने मधुमालती की रचना की, उस्मान ने किसकी की? चित्रावली की रचना, और कुतुबन ने मेघावती की। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में संकलित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? रामचंद्र का अनेकार्थ मंजरी, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। हाँ जी, बताओ। तो दोस्तों आपको याद रखना, अनेकार्थ मंजरी केशव दास की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना, अनेकार्थ मंजरी अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास की रचना है। किसकी है? नंददास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है?
हाँ जी, रीतिकाल का समय कितना है? आप सभी को याद रखना 1700 से 1900 विक्रम संवत इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, शांत, भक्ति, रौद्र। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, सेनापति, मतीराम, ग्वाल। हाँ जी, रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो आपको याद रखना सेनापति, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय। हाँ जी, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन। हाँ जी, छायावादी कवि कौन नहीं है? दोस्तों आपको याद रखना शिव मंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं, ये छायावादी कवि नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रेमदास, धर्मवीर भारती, राही मासूम रज्जा, मनोहर श्याम जोशी। दोस्तों जिसने भी नई सीरीज नहीं देखी है एक बार जरूर देखना, वो सीरीज देख लोगे आपके सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। अभी इसका आंसर बताइए, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आवारा मसीहा के लेखक है? तो आप सभी को पता है आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 12, 10, 15। हाँ जी, सभी को पता है कामायनी 15 सर्गों में लिखा गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। रत्नाकर कृत उद्योशतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अपभ्रंश। हाँ जी, रत्नाकर कृत उद्योशतक किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको यह रखना ब्रज भाषा में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? रत्नाकर कृत उद्योशतक ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसाम्नी, चंद्रगुप्त। हाँ जी, किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो आपको याद रखना ध्रुवसाम्नी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। हाँ जी, किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, अकविता, समकालीन कविता, नवगीत। हाँ जी, 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया? आपको याद रखना समकालीन कविता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक है? नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल। हाँ जी, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आपको याद रखना राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? चेनेन्द्र, कमलेश्वर, महीप सिंह, निर्मल वर्मा। हाँ जी, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर छड़वर, साय में धूप। हाँ जी, कौन सी कृति अज्ञे की है? आपको याद रखना हरी घास पर छड़वर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन है? रेणुका, हम विस्पाई जन्म के, हिमकृतनी, मिलन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य कौन सा है? हम विस्पाई जन्म के, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, आत्मकथा, नाटक, काव्य संकलन। हाँ जी, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आपको याद रखना नाटक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसका नाटक है? तो आपको याद रखना सुरेंद्र वर्मा का। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतीराम, रस रहस्य, भूषण, अंगदर्पण, तसलीन, शिवा बावने। हाँ जी, बताइए कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों आपको याद रखना चिंतामणि, काव्य प्रकाश, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैला आंचल के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रमेश शुक्ल, अंचल, मोहन राकेश। सभी को पता है मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, उपमा। हाँ जी, कौन सा अलंकार होगा? तो आपको याद रखना रूपक अलंकार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्तियां इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।